हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, अपनी बात चल रही थी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जिसमें अपनों ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर सॉरी प्रोसेस अपनों ने पूरा कर लिया था। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अपनों ने पूरा कर लिया था। और आज अपने सबसे पहले एक दोस्त का मैसेज आया था कि सर आपने पीपीएम फर्स्ट मशीन जो है वो सही तरीके से नहीं करवाई, या हो सकता है मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीएम फर्स्ट मशीन के बारे में अच्छे से पढ़ाता हूँ कि पीपीएम फर्स्ट मशीन होती क्या है। यहाँ आप हाईलाइट चीज देख सकते हो, देयर कैन बी नो मशीन। ठीक है, पीपीएम मशीन कैसी होती है? देयर कैन बी नो मशीन, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्पेरिंग सिमुलेटेसली। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती जिसे अपने कोई बिना एनर्जी प्रदान किए अपने क्या कर सके, उससे वर्क प्राप्त कर सके। ठीक है, ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती। और यदि ऐसी कोई मशीन होगी जिसे अपने बिना बिना एनर्जी प्रोवाइड किए उससे कोई कार्य प्राप्त कर सके, ठीक है, उसे अपने कहेंगे पीपीएम फर्स्ट मशीन। मेरे से कल शायद या तो मैंने आपको सही से समझा नहीं पाया, जो भी प्रॉब्लम थी अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने उनका कमेंट भी खोल रखा है, तो उन्होंने मुझे जो डेफिनेशन बताई है मैं वो भी बोल देता हूँ, आपको एक बार ये समझ आ गया होगा। हाँ, देयर कैन बी नो मशीन, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क, जो हमें कार्य कंटिन्यूसली प्रदान कर सके बिना किसी एनर्जी को दिए। मतलब अपने उसको कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे और अपने आउटपुट ले रहे हो, ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती। यदि ऐसी कोई मशीन होगी तो उसे अपने क्या कहेंगे? पीपीएम फर्स्ट मशीन। पीपीएम फर्स्ट मशीन किसे कहेंगे आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ समझाना था मैंने, उस चीज के बारे में आपको कह रहा हूँ। उस दोस्त ने क्या मुझे मैसेज किया, हो सकता है मैं हमेशा अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है, मैं अभी अपनी गलती से कभी नहीं भागता। तो पीपीएम फर्स्ट मशीन है डोज मशीन जो बिना एनर्जी इनपुट के कंटिन्यूसली वर्क आउटपुट दे। सेम बात है, उन्होंने सेम बात की, क्या कही है उन्होंने? हाँ, पीपीएम फर्स्ट मशीन ऐसी मशीन होती है जो बिना बिना एनर्जी इनपुट के इनपुट के क्या करे, वर्क आउटपुट दे। ठीक है, कैसी मशीन होती है? जिसे अपने एनर्जी, बिना किसी एनर्जी के उसे वर्क आउटपुट ले सके, ऐसी मशीन को अपने पीपीएम फर्स्ट मशीन कहते हैं। और ऐसी मशीन इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। हाँ, शायद कल मेरे समझाने में कुछ गड़बड़ रह गई होगी, तभी मैंने वो बुक से समझाया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। परंतु फिर भी कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं, तो उस चीज के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं जो करता हूँ आपके सामने, आपके साथ मिलके करता हूँ, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आज आज जो भी हो रखा है, आज मेरा उस मामले को लेकर थोड़ा सा माइंड अपसेट है, ठीक है, मैं उस बारे में बात भी नहीं करूंगा। मुद्दे वाली बात पे आते हैं। थर्ड अपने बात करते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में। आप लोगों का जैसे भी, जहां से भी पढ़ने का मन है, मैं कभी आपको इस चीज के बारे में नहीं रोकूंगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। स्थिर तापीय प्रक्रम। आज मेरा एक भाई का फोन आया, एक दोस्त का फोन आया, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, मुझे लगा चलो अपना मूड फ्रेश करते हैं, मूड थोड़ा खराब है। तो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, उनसे मेरी बात होती रहती है, आपके आपके जैसी साथी है वो। तो वो कहते, सर आपने कल पिंड पिंड किया था ना, मैंने आपको जीरो लॉ में पढ़ाया था। मैं क्या भाई, अगर उनको बुरा लग रहा हो तो सॉरी, पर अपने सभी एक परिवार है, तो एक परिवार की तरह अपने बात करते हैं, बातें करते हैं, कोई बात नहीं। तो वो मुझे कहते, सर आपने कल पिंड पिंड कहा ना। तो एक बार तो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज वो बीटेक होल्डर है, ठीक है, उन्होंने सब अपनी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में की है, तो उनको ये समझ नहीं आया। कहते एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आप पंजाबी हो, तो आप वो गांव में जो पिंड पिंड होता है ना, वो पिंड कर रहे हो। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा पिंड मतलब बॉडी होती है।
ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है इंग्लिश वालों को हिंदी में। मुझे लगा था कि पिंड आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, ये नॉर्मल अपने डेली दिनचर्या के शब्द हैं। परंतु अब आगे से मैं ध्यान रखूँगा इन इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको छोटी-छोटी बातें मैं बताता रहूँ। चलिए, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें अपने टेम्परेचर, ठीक है, उसका तापमान तापमान लिखो, स्थिर तापमान प्रोसेस लिखो, या तापिया भी ठीक है। तो उसका टेम्परेचर उस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने क्या रखें, स्थिर रखें। ऐसे प्रोसेस को अपने कांस्टेंट थर्मल और सॉरी टेम्परेचर प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहली बात जो अपने स्टार्टिंग से निकालते आ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, जनरल साधारण गैस इक्वेशन, गैस समीकरण। साधारण गैस समीकरण निकाल लेंगे, क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू T2 होगा जी। अपनों ने क्या किया, अपनों ने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो अपने पास चीज क्या निकल के, PV इज इक्वल टू C। समझ आ गया। मैं कल वाली बातें, हाँ यार, मैं कल से ना, कल से दिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों खराब चल रहा है। एक दोस्त का और मैसेज आया, मैंने उसके मैसेज ही कमेंट ही डिलीट कर दिए। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं उस चीज़ के बारे में मतलब डिस्कस तो करता हूँ, क्योंकि आप परिवार हो यार मेरा। आप सभी लोग जितने भी आप लोग मुझसे जुड़े हो, जो मेरे को देखते हो, आप एक मेरे परिवार की तरह हो। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि सर आप का पढ़ाने का वे कैसा है, आप बहुत गलत तरीके से पढ़ा रहे हो। आप क्या करते हो कि मतलब 15 घंटे, मतलब पता नहीं उस बंदे ने कहाँ से कोचिंग ली है, मुझे नहीं पता। पर उसको अच्छा, उसने किसी किसी ऐसी जगह से कोचिंग ली है जहाँ उसको बढ़िया रगड़ा गया है। ठीक है, मेरे को इतनी बात पता है। तो कहता सर 15 घंटे के बाद में पीपीएम फर्स्ट मशीन आती है। यार मेरे को ये नहीं समझ आया, ऐसी कौन सी कोचिंग है जो ऐसे बताती है कि 15 घंटे बाद में पीपीएम फर्स्ट मशीन आएगी। और ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं आपको 15 घंटे के बाद में पीपीएम फर्स्ट मशीन बताऊंगा। देखो, मैं पहले दिन से एक सिद्धांत पे कार्य कर रहा हूँ। मेरा सिद्धांत ये है कि मैं आपको फालतू की चीज नहीं पढ़ाऊंगा। जो पीछे 2 लेक्चर गए हैं, दो जो अपने 2 टॉपिक गए हैं, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल। हाँ, वो 5 से 6 घंटे के टॉपिक है, मैं मानता हूँ वो 5 से 6 आवर्स के टॉपिक हैं। परंतु उसी को मैंने आपको 2 आवर्स में दे दिया। जो मुद्दे वाली चीज है, जो आपको काम की चीज है, मैंने निकाल के बाहर निकाल के दे दी। अब अभी उसी चीज में मैं गोल गोल घुमाऊं। देखो, जिस बंदे ने ये 15 घंटे वाला कमेंट किया है, उस बंदे ने कहीं अच्छी फीस देके, बहुत अच्छी फीस देके अपनी कोचिंग ली है। अब कोचिंग ली है तो वहां पर क्या सीन होता है, वहां पर घंटों का हिसाब होता है। आपको 1 मिनट फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां पे घंटों के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो वहां से कोचिंग लेने के बाद उसके माइंड में सिर्फ यही है कि यार ये सब्जेक्ट ना 15 घंटों में ही पूरा हो सकता है, पहले हो नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको हमेशा पहले से कहता हूँ, एक अपने पढ़ने के तरीके में चेंजेस लेके आओ। ठीक है। जो पढ़ने वाली चीज है वही पढ़ो। बाकी सब यार, सारी सारी दुनिया ही एक एक काम कर रही है। अगर आपको भीड़ से अलग जाना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। प्रयास कर रहा हूँ कुछ अलग करने का। ठीक है। अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर वही है कि लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं वर्क डन, कार्य के बारे में। सीधा सीधा आप लोगों का कल भी कमेंट नहीं है, अगर आप मुझे कहोगे मैं आपको डेरिवेशन दे दूंगा। इसकी भी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। ठीक है। हाँ, होता क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ये आपको याद रखना होगा, याद होगा आपको, मुझे लगता है आपने रट रखा होगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में किया गया कार्य क्या होता है, एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है। इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, किया गया कार्य है क्या होगा, किया गया कार्य होगा पी वी एल एन V2 अपॉन में V1। रट लोगे तो आपकी मर्जी है। डेरिवेशन के लिए कह दोगे मैं आपको भेज दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं नहीं पढ़ाता डेरिवेशन, तो मतलब नहीं पढ़ाता। जिसका जो मैंने मेरे बारे में सोचना है आप सोच सकते हो। ठीक है। मेरे को, मैं नहीं चाहता कि आप लोग डेरिवेशन के चक्कर में मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, मैं वीडियो में आपका टाइम वेस्ट करूं। ठीक है। मुद्दे वाली बात पढ़ो, बात खत्म है। ठीक है। वर्क डन क्या होता है, ये दो फॉर्मूले, पीवी पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, पहले पढ़ के हटे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रटा होगा आप लोगों ने, मुझे अच्छे से पता है। हाँ, आज शायद शुक्रवार हो जाएगा, मंडे को 2013 का, सॉरी, मैंने 2013 का एग्जाम का मतलब वो डाला नहीं है।
मैं अभी जस्ट ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड करने के बाद वो डाल दूंगा। 2013 में जो प्रश्न अपने पूछे गए, मैं पूरे का पूरा पेपर लेके आऊंगा आपके सामने, जो प्रश्न अपने से पूछे गए हैं अपने उस पर डिस्कस करेंगे। और एक डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल और राजस्थान मोटर व्हीकल रूल के बारे में। थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तीसरी बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पहले पढ़नी पड़ेगी तभी अपने हीट ट्रांसफर पढ़ पाएंगे। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, क्या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं आपको अभी एक चीज, मैं आज पता नहीं मेरा मन कर रहा है मैं आपको पढ़ाऊं ना, मैं आपको बातें ही क्लियर करूं जो आपके माइंड में। देखो, बाय प्रोफेशन मैं कोई टीचर नहीं था, ठीक है, मैं टीचर नहीं हूं, परंतु मुझे लगा कि यार मेरे को इस फील्ड में मैं पढ़ा सकता हूं, मैं इस फील्ड में आ गया, ठीक है। मेरी कोई बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान नहीं चलती, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु मुझे ये पता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर भी रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं पूरा 100% देता हूँ। मुझे नहीं पता आपका सिलेबस कितने घंटों में पूरा होगा, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। मैं कोई वो प्रोफेशनल कोचिंग वाला नहीं हूँ। वही बात है ना, जो प्रोफेशनल कोचिंग वाले होते हैं उन्होंने लिखा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स आपकी 30 घंटों में पूरी होगी। मेरी तरफ से मुझे नहीं पता, मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करता हूँ, अगर लेट भी होते हैं तब भी कोई बात नहीं है। जितना मुद्दे की चीज है वो आपको दे दूंगा। फालतू पढ़ना है, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। हाँ, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी वो जूल जूल वाले नियम से अपने निकाली थी, ठीक है, उससे अपने देखी थी। तो डी यू इज इक्वल टू क्या, एम सी वी डी टी। याद रखना, थोड़ा सा अपने साथ रिपीटेशन करते रहा करो, ठीक है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एम सी पी डी टी। ओके, थोड़ा थोड़ा रिपीटेशन आप साथ के साथ करते जाओगे, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अच्छा सा, अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, स्थिर तापीय प्रक्रम पढ़ रहे हैं। तो क्या T0 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो होगा, आप कह दोगे साहब होगा, क्योंकि आपने कह दिया, आपने जो कह दिया वो परम सत्य है, ठीक है। तो ये डी यू क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा जीरो में चेंज हो जाएगा। याद रखना, जैसे कल वर्क डन जीरो में चेंज हुआ था किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वैसे यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डी यू जो होगा, आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इतनी बात आप समझ गए। देखो ये बड़ी छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी हैं, बहुत बारीक बातें हैं, परंतु आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज छोड़ना मत, मैं बार बार कह रहा हूँ। और एग्जामिनर ज्यादातर यही पूछता है, जहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर डी यू हो जाए, ठीक है, या डी एच हो जाए, या फिर डी यू बराबर जीरो हो जाए, डी डब्ल्यू बराबर जीरो हो जाए, ऐसी चीजें एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। और जो भी आपको मैंने बताया ना, आप एम आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ध्यान रखना, हर एक चीज आराम से पढ़ना, छोड़ना मत। बहुत समय अपने पास इतना समय है ना, ये जो सिलेबस है कंप्लीट करने के बाद में पूरा रिवीजन भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ यार, एक बात और मुझे याद आई है, ठीक है, बातें अपने पढ़ते पढ़ते बात करते हैं। यूट्यूब पे आपका सिलेबस पूरा होगा, ठीक है, मैं टेक्निकल की गारंटी लेता हूँ, मैं टेक्निकल का सिलेबस पूरा करवाऊंगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, मुझे पता है मेरे को पढ़ाना है। मेरा जब मन करता है मैं तब वीडियो अपलोड करता हूँ, जब मन करता है तब पढ़ाता हूँ। आपको उस चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब रही पेड कोर्सेज की बात, मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा यार, मैं आज बहुत मतलब मेरा माइंड अपसेट है इस बारे में। रही पेड कोर्सेज की बात की, आप कह रहे हो सर आपने फ्री का कह के पेड क्यों कर रहे हो। देखो, जो मैंने फ्री का प्रोमिस किया था, सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और सरदारों में एक बात फेमस होती है, क्या हुआ मैंने पकड़ी नहीं पहनी, आ, वो बात होती है ना कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। तो जो वचन दे दिया वो निभाऊंगा, आपको कोर्स फ्री में करवाना है वो करवाऊंगा। पेड कोर्सेज, देखो पेड कोर्सेज का मतलब ये है कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। मैं बेसिकली आपके सामने ओपन हूँ, मैं आपके सामने खुली किताब हूँ, मुझे कोई भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। जो बच्चा, जिसको लगता है यार ये बंदा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, इसको मतलब अपने को हेल्प करनी चाहिए, आप पेड कोर्सेज ले सकते हो।
कुछ अलग नहीं दूंगा उसमें। मैं अभी भी कह रहा हूँ पेड कोर्सेज में जो क्लासेज होंगी उसमें कुछ अलग नहीं होगा, सेम यही चीज होगी, परंतु उसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे भी देना पड़ेगा क्योंकि मैं वहां पर आपसे पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से, टेस्ट सीरीज वगैरह मैं वहां पे अच्छे से करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी अच्छे से। पर्सनल गाइडेंस का मतलब ये होता है कि ठीक है, आप लोगों ने मुझे जब भी फोन किया, मेरे को नहीं याद कि मैंने कभी किसी का फोन काटा हो या उस बंदे से अच्छे से बात ना की हो। जो भी बंदा मुझे फोन करता है मैं अच्छे से बात करता हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद आगे होकर उससे बातें लग जाता हूँ कि हाँ यार, किसी बंदे ने मुझे फोन किया, उसको ये ना लगना चाहिए यार पता नहीं क्या बिजी बंदा है, मैं आराम से बातें करता हूँ। पर्सनल गाइडेंस का मतलब है कि आप लोगों को एक एक टॉपिक मैं यहाँ भी बताता हूँ वहाँ भी बताता हूँ, तो इसलिए आप इस चीज़ का ब्लेम मत लगाइए। मैं बड़ा साधारण हूँ यार, मुझे ना ये मतलब ये चीज़ें नहीं आती हैं कि आज चालाकी करना और ये कुछ, तो वो आप मत सोचिए ना उस चीज़ के बारे में। तो आगे चलते हैं हीट ट्रांसफर। मेरे को लगता है अपने आज टॉपिक से भटकेंगे, चलो कोई बात नहीं यार, आज माइंड ही ऐसा हो रखा है, सॉरी उसके लिए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, हीट ट्रांसफर की बात करें, हीट ट्रांसफर अपने लिए क्या होता है, याद कीजिए वो सुहाने दिन, कल का सुहाना दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। होता है जी साहब, होता है। याद रखना कुछ भी, डी क्यू अपनों ने क्या निकाला, डी यू अपनों ने क्या निकाला था, जीरो। ठीक है, डी यू अपने जीरो निकाला, डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर किए गए कार्य के बराबर होता है, एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, और किसके होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के स्थिर तापीय प्रक्रम के बराबर होता है। सारा एक एक 35 के 35 फॉर्मूले याद कर लेना। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम आर टी एल एन वी स्क्वेयर अपॉन में वी वन, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ। दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलना। यार एक भाई ने एमी एमी नाम से है वो, उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल के नोट्स डाले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे पता है आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप हर एक नोट्स बनाते हो सकता है जितना आप कर सको तो प्लीज आप नोट डाल दिया करो। आपकी हैंड राइटिंग राइटिंग भी अच्छे, नाम लिखो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम लिखो, नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, नोट बनाने का तरीका अच्छा है, मैंने उस चीज को देखा था, एक आम इंसान को वो समझ आ रहा है। अगर आप इतनी हेल्प कर सकते हो तो आप जरूर करना, ठीक है। हाँ, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी के लिए मैंने क्या कहा था, डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, यही था जी अपने लिए, एम सी पी डी टी था। ठीक है, अभी टी टू माइनस टी वन अपने लिए क्या है, जीरो है, क्योंकि अपने स्थिर तापीय प्रक्रम पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए डी एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखोगे, भूलना मत, भूल गए तो एग्जाम में सभी भूल जाओगे। होप सो अच्छा लग रहा होगा आपको, क्लासेस बोर नहीं हो रहे होगे मेरे से आज। आप थोड़ा सा मेरा ऐसा ही आज व्यवहार हो रखा है। चलिए चौथी बात करते हैं अपने, चौथी बात अपने करते हैं पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। सॉरी मैं यार मैं थोड़ा किसी काम में बिजी था, मैं इसकी हिंदी नहीं निकाल पाया। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आप थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों कांस्टेंट लेके चलो, आराम से पढ़ो, जल्दी कोई किसी बात की नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस बात, चलिए शुरू करते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। ठीक है, पहली क्या है, जनरल गैस इक्वेशन, दूसरा कार्य है वर्क डन, तीसरा क्या है अपने पास, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, चौथा क्या है, हीट ट्रांसफर उष्मा का आदान प्रदान, पांचवा अपने पास क्या है, पांचवा अपने पास है एंथैल्पी। एक सेकंड यार, पानी पी। अच्छा, इसमें क्या है ना, जनरल गैस इक्वेशन इसकी क्या होती है, पीवी पावर एन इज इक्वल टू सी, ये याद रखना बस, ये आपके लिए काम की चीज है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे। हाँ, दो तीन बातें हैं, सीधी सीधी बात बताऊंगा यार, फालतू की बात मैं नहीं बढ़ाऊंगा। बहुत गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, हद नहीं है जिसकी कोई। एक ये, दूसरी बात अपने याद रखना, पी वन पी टू। ठीक है, अगर यदि अपने किसी दो प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, एक से दो तक, हाँ, इज इक्वल टू वी वन वी टू इज इक्वल टू टी वन टी टू। ये क्या होगा, एन माइनस एन, एन और
n-1 और ये ऐसे ही रहेगा। ये फॉर्मूला भी याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी याद रखना, मेरा काम है आपको फॉर्मूले से अवगत करवाना। याद करना ना करना आपका कार्य है, आप उस चीज को अच्छे से निभाओगे, मुझे इस चीज का पूर्ण विश्वास है आप पे। हाँ, बी अपने बात करें, वर्क डन किया गया कार्य के ऊपर बात करते हैं। वर्क डन कार्य के ऊपर बात करते हैं कि कार्य क्या होता है, पॉलीटोपिक प्रोसेस के लिए किया गया कार्य क्या होता है। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा कि पॉलीट्रोपिक प्रक्रम के लिए, शायद इसको हिंदी में पॉलीट्रोपिक ही कहते हैं, पर आप फिर भी रिसर्च कर लेना, मेरी बात पे विश्वास मत करना, ठीक है। पॉलीट्रोपिक प्रक्रम के लिए किया गया कार्य क्या होता है, एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा तो क्या होता है साहब, W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में n-1 होता है। बस इतनी बात याद रखना। इसी के साथ अपने एडियाबैटिक भी करेंगे। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा-1, वो भी मैं आपको बता दूं। पॉलीट्रोपिक और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक तो हिंदी में रुदोषम प्रक्रम कहते हैं। दोनों पैरेलल चलने वाली चीजें हैं वैसे तो, पर अपने अलग अलग करके पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसमें n है तो उसमें गामा होता है, गामा की वैल्यू कितनी है अपने ने निकाली थी, कब निकाली थी, वो सुहाने दिन जो अपनों ने परसों या तरसों पढ़े थे, जहाँ पे अपनों ने बात की थी सीपी अपॉन में सीवी इज इक्वल टू गामा। सीपी की वैल्यू अपनों ने 1.005 और सीवी की वैल्यू अपने 0.718 और गामा की वैल्यू अपने 1.4, आगे बात करूंगा, ठीक है। 1.4 निकाली थी, गामा आगे आएगा, पर मैंने अभी बता दिया जो मेरे दिमाग में आता है, मैं वो चीज आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। अरे यार मैंने आपको, हाँ ये हो गया सी। हाँ सी अपने पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को अपने क्या कहते हैं, सी कहते हैं। क्या होता है ये, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है, ठीक है। एम सी वी डी टी डी यू, सॉरी U2 - U1 इज इक्वल टू एम सी वी T2 - T1, याद रख लेना। मतलब एक बेसिक फॉर्मूला ही है, उसी को अपनों ने इसको सही करके लिखना है, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। डी में बात करूं, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का आदान प्रदान के बारे में बात करूं, क्या होता है अपने पास, डी यू क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। हाँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम सी वी T2 - T1 लिख सकता हूँ, प्लस में P1 V1 माइनस P2 V2 माइनस में n-1, ठीक है। ये बेसिकली आपने इसमें भी फॉर्मूला रखना है, इसमें कोई एक ट्रिकी प्रश्न नहीं बनता इससे, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, परंतु फिर भी पूछ लेता है। आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। डी क्यू का तो आप निकाल सकते हो, डी यू और डी डब्ल्यू से आप डी क्यू निकाल सकते हो, इसलिए डी क्यू तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हो, डी क्यू आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ई की बात करता हूँ, उसके बाद में अपने बात करते हैं, यार कौन सा प्रोसेस होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी होगा यार। मैंने आपको आज पीछे क्या करवाया, वो यार मैंने पीछे गलत तो नहीं करवा दिया, आप मार दोगे मुझे। एंथैल्पी करवाया, एंथैल्पी करवाया। हाँ, चेंज इन एंथैल्पी की बात करता हूँ मैं। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, यही होता है जी साहब, यही होता है। आपने पढ़ाया है तो आपने सही पढ़ाया होगा, ठीक है। 15 घंटे का लेक्चर मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ना आपको, फर्स्ट लो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे अपने आज, अभी बस 10 मिनट का और टॉपिक बचा है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा मैं खेल आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। जहां से प्रश्न आते हैं मैं वो चीज आपको मुद्दे वाली चीज बता के उठा के दे दूंगा। कुछ रह जाएगा, हाँ तो कल अपने क्लास में पूरा कर लेंगे, परंतु मेरी तरफ से कुछ नहीं रहेगा। फिर भी मुझे लगता है आप लोग कहीं कोई बच्चा बुक वगैरह से पढ़ रहा होगा,
तो फिर भी आपको लगता है कुछ रह जाएगा, अपने कल डिस्कस कर लेंगे। अगर मैंने कुछ गलत समझाया आप बता सकते हो, मेरे को मेरी गलती मेरे सिर मत्थे है, मैं हमेशा उसको मानता हूँ। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है, परंतु वही बात है, मैं अब यार आप खुद सोचो, मैं आपको डेरिवेशन करवाने लग जाता ना, मैं वास्तव में कह रहा हूँ, मैं ये डेरिवेशन करवाता 6 से 7 आवर्स में, ये आपकी क्लास खत्म करता मैं। ठीक है। अब आपको कोई जरूरत है क्या? आप मुद्दे वाली बात पे आओ, आपको कोई जरूरत है क्या डेरिवेशन की? है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको डेरिवेशन भी करवा दूंगा औखा सौखा होके। परंतु आप डेरिवेशन करने के बाद भी आखिरी में वो जो अभी वर्क डन का मैंने निकाला है ना, क्या इससे पहले जब टेम्परेचर में निकाला था MRTLN V2 अपॉन में V1, ठीक है, अभी इसमें निकाला है P1 V1 माइनस P2 अपॉन में N-1। डेरिवेशन है इनकी, अच्छी खासी डेरिवेशन है, ठीक है। तो उसमें घुसना है ही क्यों? अपन को अपना मकसद है पेपर क्लियर करना। यदि आपका मकसद है ज्ञान अर्जित करना, तब आप बहुत गलत जगह पे हो। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, वास्तव में मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये ज्ञान आप सभी के पास है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस उसको एक वे में, एक अच्छे ढंग से आपको परोस कर मैं वो चीज़ दे रहा हूँ। यदि आपने एग्जाम क्लियर करना है, आप बेस्ट जगह पे हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार नॉर्मल सी बात है, कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता, इसलिए मैं भी अपने आप को बुरा नहीं कहता। ज्ञान नहीं बढ़ सकता यार, ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चलो बात करता हूँ मैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं आपको एक पर्सनली चीज बताता हूँ। मैं बातें करते हैं, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 1 घंटा पूरा नहीं करना क्या मेरे को? सॉरी यार, अपने ऐसा कुछ सही नहीं है। मेरे पास ना ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे पास आज से पहले 4 कॉपियां बनी हुई हैं टेक्निकल की, पर मैंने वो उस वे में लिख रखा है ना कि मैं उसको देखूं और मुझे वो याद हो जाए। मैं फालतू की चीज मैंने मैंने आज तक नहीं लिखी अपनी कॉपीज में। मैंने आज तक मैं वही डेफिनेशन लिखना पसंद करता हूँ जिसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, अदरवाइज मैं डेफिनेशन भी नहीं लिखता। उसका कारण है क्योंकि मुझे अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना, ठीक है। आज तक कोई पेपर नहीं क्लियर हुआ, वो बात अलग है, ज्ञान बहुत है अपने को इस बारे में, ठीक है। ये पेपर क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मुझे अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना, मुझे इतना ही चीज चाहिए जिसमें मैं पेपर पास कर सकूं। कल भी मैंने बताया था आपको, मैं पेपर भेजूंगा, देखना यार उसको एक बार, देख के आपको समझ आ जाएगा। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस रुदोसम प्रक्रम। सॉरी यार, मैंने आपको कैश लो के भी PDF नहीं भेजी और ये भी नहीं भेजी, मैं दोनों आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। अब उन्होंने पहले भी पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस, याद करो वो सुहाने दिन, आज से 3-4 दिन पहले के, जब मैंने आपको बताया था ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम के अंदर ना तो हीट आए और ना सिस्टम से बाहर हीट जाए, मतलब किसी भी प्रकार का हीट का, उष्मा का आदान प्रदान ना हो निकाय के अंदर, ठीक है। मतलब किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होता है इसके अंदर, इतनी बात आप समझ जाओगे। हाँ, मुद्दे मुद्दे वाली बातें बता देता हूँ। हाँ, इससे ज्यादा मैं फालतू की बात नहीं करूंगा। एक तो गैस लो याद रख लेना इसके लिए, पहली चीज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, ये याद रख लेना, ठीक है। बाकी सब सेम है। यार मैं करवा देता हूँ, जनरल गैस इक्वेशन होगी, आप फिर गालियां निकाल लोगे, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन अपने पास होगी, या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बी अपने वर्क डन की बात करें, W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा-1 याद रखोगे, ठीक है। गामा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एन आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। अभी पीछे बटा के हटाओ, जब अपने सीपी सीवी और आर की रिलेशन भी देखा था अपनों ने, ठीक है। और सीपी और सीवी, सॉरी आर तो अपनी गलत, इसमें बात करने लायक है ही नहीं। सीपी और सीवी की अपनों ने वैल्यू देखी थी एयर के लिए, उसी से अपनों ने गामा की वैल्यू भी निकाली थी। क्या निकाली थी? गामा इज इक्वल टू 1.4 होता है। याद रखना, एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर डायरेक्ट फॉरवर्ड बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा। गामा को अपने क्या कहते हैं? एडियाबैटिक कांस्टेंट, पता नहीं, एडिया रोसम स्थिरांक कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। इस चीज के बारे में आप याद रखोगे, व्हाट इज गामा ही लिखा आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, तो निश्चय होता है 1.4 मतलब बहुत सारे
ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना, अभी मैंने क्या कहा आपको, अभी मैंने एक बात बोली है कि ना तो हीट अंदर आती है, ना ही हीट बाहर जाती है, ठीक है। तो मतलब अपने कह सकते हैं हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो इससे एक बात और निकल के आई, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप याद रखोगे, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज होता है, उस चीज में मत घुसना, उसके अंदर डेप्थ में जाओगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। तीन चीजें थी, करने वाली जो बात थी, कहने वाली बात थी, मैंने आपको बता दिया। अब पांच प्रोसेस अपने पूरे हो चुके हैं, मैं अपने रिवीजन कर लेंगे जल्दी से अपने, अभी तो ये तो मैं अभी करवा देता हूँ। फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार जिसे अपने कहते हैं, हिंदी सुधर रही है यार मेरी, मुक्त प्रसार हम जिसे कहते हैं। कल या परसों में आपकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे को मत कह देना आप धोखा कर रहे हो, धोखेबाज हूँ मैं, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब किसी भी चीज का प्रवाह जो है वो बड़े किसी छिद्र से करना, उसको अपने फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब किसी भी अ, वस्तु या सॉरी गैस लिख लो, किसी भी गैस का प्रवाह किसी बड़े छिद्र से किया जाना, क्या कहते हैं इसको, फ्री एक्सपेंशन। देखो, ना तो इसमें किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर होगा, ना इसमें किसी प्रकार की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, ना इसमें किसी प्रकार के कार्य कार्य किया जाएगा, ना इसमें किसी प्रकार का, और क्या रह गया अपने पास, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसमें सब कुछ जीरो होगा, सब कुछ जीरो होता है क्या, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, डी यू इज इक्वल टू जीरो होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, क्यों नहीं होगा यार। ओहो, ये क्या हो गया। हाँ, डी क्यू डी यू डी एच इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, किसमें, फ्री एक्सपेंशन मुक्त प्रसार में। मतलब किसी भी गैस का अपने प्रवाह किसी बड़े छिद्र से, मतलब एक पूरे पूरे बड़े पाइप से, होल से, छिद्र से करवा रहे हैं, ठीक है। छिद्र मतलब होल। बीटेक वालों याद रखना यार, दोस्त मुझे पता नहीं था यार, आपको पिंड नहीं पता। मुझे बहुत हंसी आई भाई, मेरे को इतनी हंसी आई ना इस बात में सुन के ना, वो पूछे मत। हाँ, तो फ्री एक्सपेंशन के बारे में बता दिया आपको, किसी प्रकार का कोई लॉसेज नहीं होंगे। यार रात में ना सोया नहीं था, मेरे को कोई आया हुआ था, गेस्ट आए हुए थे, तो काफी लेट हो गए थे, उनसे बातें करते रहे थे, तो आज का दिनचर्या थोड़ा सा खराब ही हुई। आज का दिन ही खराब है। क्या बार है आज, शुक्रवार है ना, शुक्रवार, पता नहीं आज क्या चक्कर है यार। थ्रोटलिंग, लोग किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगाते हैं ना। हाँ, वो बड़े छिद्र से था, ये छोटे छिद्र से, छोटे छिद्र, छिद्र मतलब होल, ठीक है। छोटे छिद्र से प्रवाह करवाना, ठीक है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करते हैं क्या। यहाँ पे क्या आप लोगों ने पढ़ा था, किसी भी गैस का प्रवाह किसी बड़े छिद्र से और यहाँ पे छोटे छिद्र से, सेम कंसेप्ट है, सेम चीजें। डी क्यू क्या रहेगा अपने पास, जीरो रहेगा, डी एच क्या रहेगा अपने पास, जीरो रहेगा, डी यू अपने पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और डी डब्ल्यू अपने पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। साहब ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ की मोटी मोटी बातें पूरी, ठीक है। हाँ, कुछ रह जाएगा मैं देख लूंगा, मेरी तरफ से कुछ नहीं रहेगा। अपने पास बहुत समय है, बहुत टाइम है, आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, थोड़ी बातें करते हैं, बातें करने के बाद में आप लोग फ्री हो, जो जाना चाहता है वो फ्री है, जो बातें सुनना चाहता है वो कर सकता है। हाँ, मुझे आपने लाइव क्लासेस के बारे में नहीं बताया, पर नहीं यार, मैं लाइव क्लासेस नहीं लगाऊंगा, अभी मैं फ्री हूँ थोड़ा सा अपने आप में, कि मैं जब भी चाहूँ आपसे आपकी क्लास ले सकता हूँ। मेरा मन करता है, मैं रात को कई बार, क्यों कई बार ऐसा शेड्यूल हो जाता है कि मुझे दिन भर मेरे को नहीं टाइम लगता। अभी ये कल परसों की बात है, मैं नहाने के लिए चला गया कस्सी पे। भाई नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है, मैं वो खड़ूस मास्टर नहीं हूँ आपके लिए, आपके भाइयों जैसा हूँ मैं, ठीक है। वो कल एक ने मैसेज किया था, ये तो खुद पढ़ रहा है, ये अपनी तैयारी कर रहा है, ये पढ़ा नहीं रहा अपने को कुछ भी, जो भी है यार, बोलने वाले बोलते हैं।
तो नॉर्मल इंसान हूँ यार आपकी तरह। कोई मेरे को, मैं तो हमेशा जो भी मेरे से फ़ोन पे बात करता है, मैं हमेशा उस बंदे को एक बात कहता हूँ, मुझे सर मत क्या करो। यदि आप बड़े हो तो छोटा भाई कह दो, छोटे हो तो बड़ा भाई कह दो, दोस्त हूँ मैं आपका। तो अभी मैं नहाने के लिए चला गया तो भाई 2-3 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। अब मेरा शेड्यूल होता है दोपहर में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब अच्छी रोशनी होती है तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, जो जाना चाहता है भाई जा सकता है। ठीक है, मैं फ्री हूँ, मैं बातें करूंगा। थोड़ा मेरा यार मन को ना तसल्ली मिल जाएगी। सुबह का पता है आपको क्या कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा माइंड अपसेट है। ज्यादा नहीं है, मैं परवाह नहीं करता। मुझे पता है जो जो बंदा, यदि आप जिंदगी में यदि आप कुछ हासिल करोगे और कुछ अच्छा करोगे लोगों का, आपके साथ में भी बहुत होंगे, परंतु जितने साथ होंगे उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग होंगे, आपको बदनाम किया जाएगा। मुझे उस चीज के बारे में पता है। तो भी मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ। मेरा मतलब उस दिन मैं नहाने के लिए गया, बहुत साल हो गए थे मैं गया नहीं। अब यहाँ से बाजू बुजू दुखे, पानी में रहते हैं, आंखें जलने लग जाती हैं, आके सोना पड़ता है। तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस के लिए नहीं कहता, सॉरी मेरी गलती होगी। ओ भाई मेरे मुंह से निकल गई। तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता। तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं थोड़ा सा फ्री रहना चाहता हूँ अपने आप में। एक नॉर्मल इंसान हूँ यार। मैं भी शाम को बाजार घूमने जाता हूँ, गेड़ियाँ मारता हूँ बाइक पे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सारा दिन नहीं पढ़ता हूँ, मैं भी आपकी तरह सारा दिन नहीं पढ़ता हूँ। नॉर्मल आप जितना आप पढ़ते हो, मैं शायद उससे भी कम आपके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है। हाँ ये है, देखो मैं एक बात और मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया था। ठीक है, दोस्त मतलब आप में से किसी भाई का मैसेज आया था। उन्होंने कहा था सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारे साथ। मतलब उनको वो चाहते हैं कि आप ऐसा ही काम करते रहो। मैं कहा भाई मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने आपको पहले दिन जो वादा किया था मैं वो करूंगा। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपके आपके सामने खुली किताब की तरह हूँ। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है, एक गौरव नाम से एक दोस्त है अपने। ठीक है, आप में से कोई भाई हैं, उन्होंने, उनसे मेरी पहले दिन बात हुई, उन्होंने मुझे एक बात कही है। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा है, कहता भाई मैं मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा सकता हूँ क्या? आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लूंगा, मैं पढ़ा सकता हूँ। मैंने एक सेकंड, मतलब एक सेकंड से कम, अब मैं आपको क्या कहूँ, मैंने एक सेकंड में उनको हाँ बोल दिया। ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए खुला है। यदि आपको लगता है कि सर हम आपके साथ मिलके, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं, आप आइए, आप मुझसे बात कीजिए। मेरा टेलीग्राम है, मेरा नंबर है। आप देखो टेक्निकल मेरी चल रही है। अगर आपको लगता है, आप मोटर व्हीकल एक्ट है, नॉन टेक है, आप इंग्लिश हिंदी, आपको लगता है कि यार मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए। आपको यूट्यूब का मैं एक्सेस दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, आपको मैं एक्सेस दे दूंगा, बस आप वीडियो डिलीट नहीं कर सकते। कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे 103 पर 105 सब्सक्राइबर ही हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाना चाहते हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो बच्चा हाँ हायर नहीं कर सकता पेड कोर्सेज, देखो मैंने 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 वही बात की है कि मैं पेड कोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं 1500 से 1800 के बीच बीच में करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मेरे को कुछ हद तक फाइनेंशियल हेल्प चाहिए यार। मैं मेरे को चाहिए, मेरे को मेरी हालत पता है। ठीक है, मैं आपसे कभी कुछ छुपाता नहीं हूँ। कहीं न कहीं मुझे अपनी जो मैं पैसे लगाऊँगा, मुझे वो लागत भी पूरी करनी है। मैंने 1770 का ऐप खरीदा है। 2000 रुपया उसमें एक्स्ट्रा लगेगा। अभी तो उन्होंने मुझे 25 जीबी स्पेस ही अवेलेबल करवाया है सिर्फ़ 1770 में। 2000 में वो मुझे 100 जीबी तक का स्पेस अवेलेबल करवा देंगे। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तब मैं खरीदूँगा, नहीं अदरवाइज़ अपना 1770 है, सोच लूँगा किसी पुण्य के काम में लगा दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो दोस्त, जो भाई मेरा अगर पढ़ाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे, जी अब जी सद के पढ़ा सकता है। यदि वो पेड कोर्सेज में पढ़ाना चाहेगा, वो आ सकता है। जो इनकम होगी मैं उसके साथ शेयर करने के लिए मतलब तैयार हूँ, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, जो भी मतलब मैं सैलरी वगैरह वो लेना चाहे। ठीक है, यदि वो पेड कोर्स में पढ़ाता है। यूट्यूब फ्री है, परंतु मैं अभी भी ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, मैं उसी बंदे को दूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये बंदा डेडिकेट है। क्योंकि पढ़ाना मुझे, देखो मैंने जब चालू किया था, मुझे पता है मेरे माइंड में क्या था भाई। मेरे माइंड में ये था, मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, 1 सेकंड में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को क्या कर लोगे आप लोग।
आपको कौन सा समझ आती है? मेरे माइंड में वास्तव में ये था, यार मेरे पास लिखा हुआ है, मैं क्या है, पढ़ाना ही तो है, कोई चक्कर नहीं। जिस दिन मैं पढ़ाने बैठा ना, मेरे को एक चीज समझ आ गई भाई, बिना पढ़े आप किताब में से देख के किसी को पढ़ा नहीं सकते। आपको 1 घंटे पढ़ाने के लिए ना, 1 आवर पढ़ाने के लिए मुझे 4 से 5 आवर पढ़ना पड़ता है। मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ता है, उस टॉपिक को उसकी हर एक डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, फिर मैं आपको पढ़ाने लायक होता हूँ। तो जो भी जुड़े, प्लीज सोच समझ के जुड़ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपके 10 से 15 लेक्चर रेडी हो जाएंगे, आप मुझे कह दोगे सर मेरे 10 से 15 लेक्चर रेडी हो चुके हैं, जिसके पास ये पूरे का पूरा सेटअप हो गया कि लैपटॉप वगैरह होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास लैपटॉप है, आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, या यदि आपके पास बोर्ड वगैरह है तो आप मोबाइल पे क्लास रिकॉर्ड करके पढ़ा सकते हो, आप जुड़ सकते हो। ये मैं कहना चाहता हूँ सभी से। बाकी जो भी चल रहा है भाई, मैं उस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मुझे ये पता है मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने आप में सही कर रहा हूँ। जो मैंने कहा था मैं उसी बात पे हूँ, मैं अपनी बातों से नहीं मुकर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो लोग मेरा बुरा चाहेंगे ही। यदि आप किसी जो चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ वो आपको पेड में अगर कोई दे रहा है तो वो पेड वाले को तकलीफ होती है। वही बात है, और कोई बात नहीं है। चलो यहीं अपने बात खत्म करते हैं, लंबा बात नहीं करूँगा मैं। कभी बताना यार, कभी आपको अगर ऐसा हो, ठीक है, तो वैसे तो मेरी बात होती रहती है, कभी किसी दिन लाइव सेशन करेंगे अपने, आप लोगों की इच्छा होगी। हाँ, लाइव सेशन में अपने बातचीत करेंगे आराम से एक दूसरे के साथ। आप मतलब आपके जो कमेंट होंगे रिप्लाई वगैरह किया जाएगा। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब किसी अदर व्यक्ति से मैं बात करता हूँ, उसकी थिंकिंग उसकी सोच मेरे से मिलती है, मैं समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको समझ आया हो, आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चलिए, थैंक यू।